क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 23 नंबर का प्रश्न संख्या 23। समांतर माध्य से माध्य विचलन व गुणक की गणना। अब देखिए 23 नंबर का क्वेश्चन, अब तक जो पर्सन कर रहे थे वो मध्यका से माध्य विचलन निकाल रहे हैं, और इस पर्सन 23 नंबर पर्सन में समांतर माध्य। तो अब आपको समांतर माध्य निकालना आना चाहिए। पहले समांतर माध्य निकालना पड़ेगा, फिर उससे माध्य विचलन निकालना पड़ेगा। क्लियर? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कह रहा है, वेजेस दे रखी है, वेजेस इन आरएस बीस 40 60 80 100 120 140 160 180 200 200 आपका 220 240 नंबर ऑफ वर्कर, नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स 3 13 43 102 175 220 204 139 69 25 6 और 1। अब देखो ये प्रश्न संख्या 23 दे रखा था और मैं इसी में हल कर रहा हूं। क्लियर? तो सब समांतर माध्य से आपको क्या निकालना है, देखिए मीन डेविएशन बाय मीन। समांतर माध्य से आपको माध्य विचलन निकालना है इस प्रश्न में। देखिए इसको तो हमने क्या माना x और ये क्या माना f, तो इसको मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आपका क्या आ जाएगा fx। क्लियर? ठीक है, तो देखिए ये आपका कितना 60 और 13 चौको 52 520 60 इंटू 43 ये आ जाएगा आपका 2580 80 इंटू 102 8160 17500 120 इंटू 220 26400 140 इंटू 204 28560 160 इंटू 139 22240 69 इंटू 180 12420 200 इंटू 25 5000 220 इंटू 6 1320 और ये आ जाएगा 240। अब इसका टोटल कर दो, ठीक है 1320 प्लस 240 1320 प्लस 240 प्लस 5000 प्लस 12420 प्लस 22240 प्लस 28560
प्लस 26,400, 17,500, 8,160 प्लस 2580 प्लस 520 प्लस 60, यह आ गया 1,25,000 आ गया ये आपका। और यहाँ n का टोटल कर लो, तो n का टोटल करोगे तो देखो 3 प्लस 13 प्लस 43 प्लस 102 प्लस 175 220 204 139 69 25 6 और 1, ये आ गया 1000। ठीक है, अब 1000 आ गया ये। अब आपको सबसे पहले यहाँ निकालना पड़ेगा x बार, सिग्मा एफ एक्स खंडित श्रेणी है बटा n फॉर्मूला। n का तो टोटल दे रखा है 1000 और इसका टोटल आ गया 1,25,000। तो देखिए आपका 125 आपका मीन आ जाएगा। जो समांतर माध्य की वैल्यू आएगी वो आपकी 125 आएगी। क्लियर, 125 आपके समांतर माध्य की वैल्यू आ गई। तो वही इग्नोरिंग प्लस माइनस साइन डी एक्स बार इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बार, और एक्स बार की वैल्यू आपको दे दी 125। तो इसमें से घटाएंगे तो ये बचेगा 105, 125 माइनस 40 75, 60 माइनस 125 65, 80 माइनस 125 45, प्लस माइनस साइन को क्या करना है, इग्नोर करना है। 25 5 15 35 माइनस 55 75 220 माइनस 125 95 115। अब इसको क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, किससे, f से। क्या जाएगा f इग्नोरिंग प्लस माइनस साइन डी एक्स बार। ठीक है, तो देखिए 115 इंटू, ये तो 115 ही आ जाएगा। 95 इंटू 6 570, 75 इंटू 25 1875, 85 5865, 3 इंटू 105 315, 13 इंटू 75 975, 43 इंटू 65 2795, 102 इंटू 45 4590, 175 इंटू 25 4375, 220 इंटू 5 1100, 204 इंटू 15 3060, 35 इंटू 139 4865, 55 इंटू 3795,
टोटल करो 315 प्लस 975 प्लस 2795 प्लस 4590 प्लस 4375 प्लस 1100 प्लस 3060 प्लस 4865 प्लस 3795 प्लस 1875 प्लस 570 प्लस 115 28,430 28,430 देखिए 13 × 75 और 43 × 27,95 102 × 35 4590 175 × 25 4375 और 220 1100 204 × 15 139 × 35 और 69 × 55 25 × 75 और 6 × 95 ये सही है। घटाने का जो दो बस 125 105 40 माइनस 125 85 आएगा 85 आएगा 85 × 13 1105 5 ठीक है। देखो 315 प्लस 1105 प्लस 2795 प्लस 4590 प्लस 4375 प्लस 1100 प्लस 3060 प्लस 4865 प्लस 3795 प्लस 1875 प्लस 570 प्लस 115 ये आ गया 28,560। सिग्मा एफ डी एक्स बार इक्वल टू 28,560। तो देखिए अब आपका इसका मीन डेविएशन एक्स बार इक्वल टू ये आपका फॉर्मूला हो गया बटा एन। तो ये आ जाएगा 28,560 डिवाइड एन की वैल्यू 1000 है तो ये आ जाएगा 28,560 28,560 और कोफिशिएंट ऑफ ये आ गया 28,560 और एक्स बार की वैल्यू कितनी आ गई 125। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा किसका कोफिशिएंट का। नेक्स्ट देखो 24 नंबर, ये तो आ गया 23। अब देखते हैं 24 नंबर का प्रश्न।
24 निम्न समांकों से नंबर 1 आपकी ऋण का मध्य का गुणन और नंबर 2 समांतर माध्य गुणक, दोनों गुणक पूछे आपसे। क्लियर? और आपको प्रश्न संख्या दे दी यहाँ पर, साइज ऑफ आइटम चार, 6, 8, 10, 12, 14 और 16 और यहाँ पर फ्रिक्वेंसी दे दी। फ्रिक्वेंसी देखिए, फ्रिक्वेंसी क्या क्या दे रखी है, 2, 4, 5, 3, 2, 1 और 4, ये फ्रिक्वेंसी दे रखी है। तो सबसे पहले अपकिरण का मध्य गुणांक देख लीजिए। नंबर 1 अपकिरण का मध्य का गुणक की गणना। देखिए, अपकिरण के मध्य का गुणक की गणना किस प्रकार की जाएगी, प्रश्न संख्या 24 में साइज ऑफ आइटम दे रखा है, चार, 6, 8, 10, 12, 14 और 16। यहाँ आपको ऐप दे रखी है 2, 4, 5, 3, 2, 1 और 4, ये आपको ऐप दे रखी है। तो देखिए यहाँ पर मध्य का निकालेंगे तो खंडित श्रेणी है, खंडित श्रेणी होती है, देखिए खंडित श्रेणी है, ये x दे रखा है और ये f दे रखा है। तो जब भी खंडित श्रेणी होती है और मध्य का से आप कोई भी गणना कर रहे हैं, मध्य का निकाल रहे हैं सबसे पहले, तो आपको CF बनानी पड़ेगी खंडित श्रेणी में। तो CF बनाओगे तो देखिए 2, 2 और 4, 6, 6 और 5, 11, 11 और 3, 14, 14 और 2, 16, 16 और 1, 17, 17 और 4, 21। तो यहाँ पर जो n की वैल्यू है वो फाइनल आपकी कितनी आ गई, 21 आ गई। n की वैल्यू कितनी आ गई, 21। ठीक, अब आपका m साइज ऑफ n+1/2 द आइटम। तो देखिए आपका n की वैल्यू 21 + 1/2 द आइटम इक्वल टू 11 द आइटम। तो 11 ये रहा, तो यहाँ पर m की वैल्यू तो कितनी आ गई, m इक्वल टू 8। इस 11 के सामने देखिए ये आपकी क्या होगी, मध्य का होगी। क्लियर होगी बात? अब मध्य का 8 आ गई, तो आगे देखिए, अब वो इग्नोरिंग प्लस साइन माइनस साइन dm इक्वल टू x माइनस एम और m इक्वल टू कितनी है, 8। तो घटाइए x में से 4, 6 में से 8 गए तो 2, 8 में से 8 जाएंगे तो 0, 10 में से 8 जाएगा तो 2, 12 में से 8 गए तो 4 और 14 में से 8 गए 6, 16 में से 8 गए तो 8। क्लियर? अब इसको f से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब f ये दे रखी है, तो 2 × 4 8, ये भी 8, 5 0, 3 × 2 6, ये 8
ये 6 और ये 32। यहाँ पर इसका क्या करेंगे टोटल, किसका, सिग्मा एफ इग्नोरिंग प्लस माइनस साइन, डीएम इग्नोरिंग प्लस माइनस साइन। तो देखिए एफ डीएम इक्वल टू, तो इसका टोटल करेंगे तो देखिए आपका टोटल हो जाएगा 16 और 6 22 और 8 30 और 6 36, 36 प्लस 32 68। अब देखिए यहां पर आपका तो ये 68 में n की वैल्यू कितनी है 21, 21 का भाग दे दीजिए 68 में 3.23 24। अब वो कोएफिशिएंट पूछा है इसमें, तो आपका वही m, तो ये आ गया 3.24 और m की वैल्यू आपकी 8 थी, तो ये आ गया 0.045 आंसर। तो ये आपकी क्या हो गई मध्यिका की, आपने क्या कर ली गणना कर ली। मध्य अपकिरण का माध्य गुणक आपका कैलकुलेट हो गया, अपकिरण का माध्य गुणक, अपकिरण का माध्य गुणक। क्लियर हो गई बात। अब देखिए आगे, इसी प्रश्न में पूछा है समांतर माध्य गुणक। तो अब इस प्रश्न में जो पिछला प्रश्न करा है उसी तरीके से आप क्या करेंगे, पहले तो समांतर माध्य की गणना करेंगे, ठीक है, क्लियर, एफ एक्स करके, और फिर समांतर माध्य से आपको समांतर माध्य से गुणक की गणना भी करनी है, क्लियर। तो ये सेकंड पार्ट आप ही को हल करना है, जिस तरीके से मैंने 23 नंबर का प्रश्न करा है उस तरीके से इसको हल करेंगे। 23 प्रश्न के बिहाफ पर, जैसे मैंने 23 नंबर प्रश्न कराया था वो वाली टेबल बनेगी और उसके बिहाफ से आपका सेकंड पार्ट हल हो जाएगा समांतर माध्य गुणक। क्लियर हो गई बात। अब देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, पच्चीस नंबर का प्रश्न, मध्यिका से माध्य विचलन व उसका गुणक ज्ञात कीजिए। क्लियर। अब देखिए आपको दे रखा है इस कोर्स 140 से 150, एक 150 से 160, 160 से 170, 170 से 180, 180 से 190 और 190 से 200। यहाँ पे दे दिया आपको फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी दे रखी है 4, 6, 10, 4, 6, 10, 18 और 9, 18, 9 और आपकी लास्ट दे दी इन्होंने 3।
अब इस प्रश्न में आपको देखिए ये अखंडित श्रेणी का प्रश्न है। कौन सी श्रेणी का? अखंडित श्रेणी है आपकी, कंटिन्यूस सीरीज है वो आ गई अब। और उसमें कह रहा है कि मध्यका से माध्य विचलन है उसके गुणक की परिगणना कीजिए। पहले इसमें आपको मध्यका निकालनी पड़ेगी, फिर माध्य विचलन निकालना पड़ेगा और फिर उस माध्य विचलन का गुणांक आपको कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? माध्य विचलन का गुणांक। क्लियर हो गई बात? तो देखिए माध्य विचलन का गुणांक, देखो मध्य का निकालेंगे तो CF बनाएंगे, CF बनाएंगे तो देखो 4 और 6 10, 10 16, 16 और 18 34, 34 प्लस 9 43 और ये 45। n की वैल्यू तो आपकी आ गई 45। ठीक, वो यहाँ पर आपको x निकालना पड़ेगा, मिड वैल्यू। तो ये आ जाएगा 145, 155, 165, 175, 185, 195। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मिड वैल्यू आ गई, यहाँ पर d मिड वैल्यू x, d अब देखो m का तो आपका फॉर्मूला m इक्वल टू साइज ऑफ n/2 द एटम, तो वही 45 डिवाइड बाई 2 22.5 22.5 आ गया। देखिए 22.5 को देखेंगे अपन, तो 22.5 तो आपका इसमें आ रहा है, इसके अंदर, तो ये तो F होगी और ये आपकी क्या मानी जाएगी? C मानी जाएगी। क्लियर? अब इसमें मध्य का क्या फॉर्मूला था? m इक्वल टू L1 प्लस आई एफ एम माइनस सी। तो L1 तो आपका कितना है? 170। दोनों में अंतर कितने का है? 10 का। F की वैल्यू है 18, M की वैल्यू है 22.5 और C आपको दे रखा है 16। तो देखिए 170 प्लस 10 18 इंटू 22 माइनस 16 6.5। तो देखिए 170 प्लस 65 डिवाइड बाई 18, तो ये आ जाएगा 170 प्लस 0.36। फाइनल आंसर आ जाएगा 170.36 मध्यका की वैल्यू। 65 डिवाइड बाई 18 3.61 तो 173.61 आ गया मध्य का। देखिए 4 प्लस 6 10 और 10 4 प्लस 6 10 10 और 10
ये हो गया 20, 20 और 18 38 आएगा ये, प्लस 9 47 और ये आपका आएगा 50। तो ये आपकी n की वैल्यू ही गलत हो गई 50। यहाँ पे भी कितना आएगा ये आपका 50, तो ये आ जाएगा 25 इसी में आ गया। तो ये आपका आएगा 20, ये आपका आएगा 25, ये 18 है, 10 है, 5 50 भाग 18 2.77 प्लस 170 ये 172.77 आपका आंसर है। 172.77 आ गया मध्य का, प्रश्न संख्या 25 में। क्लियर। अब वही आपका फॉर्मूला क्या लगेगा इसमें, ये इक्वल टू सिग्मा एफ डी एम बटा एन। क्लियर। इस फॉर्मूला लगाकर आपको इसमें क्या कर लेनी है, मध्य का निकाल लिया। अब जैसे इसको घटा दीजिए, क्लियर, x में से m की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 172.77। क्लियर। तो इसको आपको इसमें से इसमें से घटाना है x की वैल्यू में से। क्लियर। फिर इसको आपको मल्टीप्लाई किससे करना है, f से। क्लियर। और उस फॉर्मूले के माध्यम से, और एक आप इसमें क्या निकालेंगे, कोफिशिएंट ऑफ dm इक्वल टू बटा n। क्लियर। तो ये आपकी टेबल बनेगी, इसका यहां टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा d इग्नोरिंग प्लस माइनस साइन dm इक्वल टू। क्लियर। तो इसको आप ही को हल करना है अच्छे से तरीके से। टेबल मैंने बता दी किस प्रकार से टेबल ये बॉक्स बनेंगे, केवल m की वैल्यू मैंने बता दी कैसे कैलकुलेट होगा। अब आपको x में से m घटाना है और f से मल्टीप्लाई करके इस प्रश्न को हल करना है।